आदिवासी दिवस के अवसर पर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा के साथ साथ में बड़गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आदिवासी समाज के वरिष्ठ और जालोर जिले के पूर्व उप जिला प्रमुख मूलाराम जी राणा हमारे साथ में है। प्रमुख साहब, आप रानीवाड़ा से आते हो। रानीवाड़ा में आदिवासी समाज का बाहुल्य वोट बैंक है, बाहुल्य यहाँ पे जनसंख्या है। रानीवाड़ा में ऐसी क्या कुछ मांग है आदिवासी समाज की? रानीवाड़ा में यही है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग के मेरा कहने का मतलब ये है कि रेगिस्तान एरिया के हिसाब से ये हमें विशेष जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जाए या ये आदिवासी रेगिस्तान एरिया घोषित किया जाए, तो जिससे ये हर एक प्रकार की मदद से लाभान्वित हो और उस पर ये समाज आगे बढ़ सके। आप काफ़ी समय से समाज की सेवा कर रहे हो पॉलिटिकल के साथ साथ में। मेरा एक सवाल है कि आज से 20 साल पहले और आज 20 साल के बाद में कितना समाज में अंतर आया, चाहे कुरीतियों की बात करें या फिर अन्य कई विषयों की बात करें, कितना आप फेरबदल देख रहे हो? अभी जो वर्तमान में है और आज से 20 वर्ष पहले ये समाज शिक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं थी। और अब ये बच्चों पहले क्या था कि सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाते थे, बच्चियों नहीं पढ़ाते थे कि भाई लड़कियों को पढ़ के क्या करना है। अब लोगों के समाज को समझ में आ गया है कि वास्तव में बच्चा और बच्चियों पढ़े जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। और हम गवर्नमेंट से यही मतलब है जो हम आशा करते हैं कि ये जो एरिया है रानीवाड़ा का, ये जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सांचौर है, ये एरिया रेगिस्तान घोषित किया जाए जिससे हमें लाभान्वित हो, हमारी समाज लाभान्वित हो। सर, आदिवासी दिवस के मौके पर क्या संदेश समाज को आपकी शिक्षाविद हो? सबको नमस्कार। मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि वैसे आदिवासी समाज जो भील समुदाय काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी शिक्षा। शिक्षा आएगी तो शिक्षा के अंदर बालक और बालिका दोनों को समान रूप से समझ करके इनको शिक्षा दिलवाई जाए। उनके अलावा ये समाज आज जो एसटी का आरक्षण जो मिलना चाहिए था वास्तव में ये प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यदि ये जो रानीवाड़ा एरिया है ये अपने बिल्कुल आदिवासी बहुल्य एरिया है, तो यदि सरकार इनको रेगिस्तानी जनजाति एरिया घोषित कर दे तो ये हमारे लिए बड़ी हक की बात होगी और बड़े संजोग की बात, ये बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस है, इस दिवस के उपलक्ष्य में आज अवकाश घोषित किया है। तो इसके लिए भी हम सरकार का आभार व्यक्त वो करना चाहते हैं। सर, नशा की प्रवृत्ति हो या फिर कुरीतियों की प्रवृत्ति, उसको बारे में आपको सबको कोई संदेश युवाओं को? हाँ जी, हमारे समाज के अंदर वैसे कुरीतियाँ पहले काफ़ी विद्यमान थी लेकिन उसके अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। आप जैसे बाल विवाह के क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, बाल विवाह अब न के बराबर है। अब नशाखोरी के अंदर अभी हमारा समाज है वो इसको बिल्कुल बुरी परंपरा मान रहा है। इनके अलावा समाज के अंदर जैसे मृत्यु भोज है उनको लगभग न के बराबर इनको मान रहा है। उनके अलावा शिक्षा के ऊपर आजकल अधिक से अधिक जोर दे रहा है हमारा समाज। हाँ जी, शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है? शिक्षा को लेकर के अभी आशाकुल तो माहौल नहीं कह सकते लेकिन उसके उपरांत भी ठीक है कि आज से 10 वर्ष पहले जो हमारी स्थिति उस स्थिति से आज हम थोड़ी मजबूत स्थिति के अंदर है। तो ये थे मूलाराम जी राणा जो कि उप जिला प्रमुख है, जालोर जिले के रह चुके हैं पूर्व में। आदिवासी समाज आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, कार्यक्रम मना रही है। बड़गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जहां पर हम पहुंचे हैं।